एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप यू ऑल डूइंग वेल। और क्योंकि आज संडे है तो आज मैं आपके साथ संडे का व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। तो आज मैं लेट जगी थी क्योंकि मुझे कल काफ़ी ज़्यादा हेडेक था। और जब मैं जगी मॉर्निंग में अराउंड 4:30 के आसपास, तब उस वक्त भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैं वापस से सो गई थी और फिर जब मैं जगी तो उस वक्त 7:15 हो चुका था। तो मुझे आज काफ़ी लेट हो गया। और लेकिन जब मैं जगी थी उसके बाद से मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फ़ील हो रहा है, फ़्रेश फ़ील हो रहा है। सो उसके बाद से मुझे जितनी भी चीज़ें करनी थी तो वो मैंने कंप्लीट की और अपना ब्रेकफास्ट किया और फिर मैं पढ़ने बैठ गई। तो क्योंकि मुझे टेस्ट देना था, जो चैप्टर्स हमारे थे फ़िज़िक्स में बेसिक मैथ्स और केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, और बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स थे, द लिविंग वर्ल्ड और एनिमल टिश्यू। तो इसके जो टेस्ट मुझे देने थे तो फिर मैं इसके लिए पढ़ने बैठी थी। तो सबसे पहले मैंने बायोलॉजी पढ़ी, द लिविंग वर्ल्ड। और क्योंकि द लिविंग वर्ल्ड जो था मैं थोड़ी बहुत उसे पहले भी कर चुकी हूँ तो ज़्यादा मैंने रिवाइज़ किया। एनिमल टिश्यू और ये चैप्टर्स मैंने पढ़े और अभी मैं टेस्ट दे चुकी हूँ। तो मैं इसके पहले मैंने क्या क्या पढ़ा था तो वो मैं आपसे बता रही हूँ। तो मैंने बायोलॉजी के बाद से फ़िज़िक्स पढ़ी थी। फ़िज़िक्स में भी जो मेरा बेसिक मैथ्स था, इसका जो नोट्स मेरे पास था पहले से, तो मैंने उससे ही क्वेश्चंस बनाए हैं क्योंकि लेक्चर्स मैंने पूरे कंप्लीट नहीं किए हैं। तो मैं नोट से ही, पहले वाले नोट से ही जितनी भी चीज़ें मुझे पढ़नी थी वो मैंने पढ़ी। और मोल कॉन्सेप्ट जो है उसके लेक्चर्स मेरे कंप्लीट नहीं हैं, और जो चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट वो मेरा उतना क्लियर नहीं है, थोड़ा सा वीक पोर्शन है मेरा मोल कॉन्सेप्ट। तो मैंने इसके ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व नहीं किए हैं और मुझे जितना समझ आया मैंने उतना किया है। और मैं आपके साथ रिज़ल्ट शेयर करूँगी। आज अभी व्यू नहीं हो रहा है, तो जब ये व्यू होगा तो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूँगी कि मुझे कितने मार्क्स आ रहे हैं। और तो मैंने टेस्ट दे दिया है और मुझे टेस्ट इसलिए भी देना था क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि मेरे कौन से जो टॉपिक्स है वो क्लियर नहीं है। तो इस तरह से मुझे पता भी चल जाएगी कि मेरे कौन से टॉपिक जो है वो वीक है, तो मैं उसे और अच्छे से पढ़ूँगी। और मैं अगेन एक बार इसका टेस्ट ज़रूर दूँगी क्योंकि मुझे अभी मूल कॉन्सेप्ट अच्छे से करना है। सारे जो मैं लेक्चर्स ले लूँगी उसके क्वेश्चंस मैं बना लूँगी, और जब थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आने लगेगा तो फिर से मैं ये टेस्ट दूँगी, और स्पेशली मूल कॉन्सेप्ट के लिए ही। तो इसका रिज़ल्ट जो होगा वो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में ही शेयर करने वाली हूँ। और अभी मैं पढ़ूँगी, अभी मैं पढ़ाई करने बैठूँगी। तो जितने मेरे बैकलॉग वाले लेक्चर्स हैं तो उनमें से मैं देखूँगी कि मुझे कौन से करने हैं, तो वो मैं अभी करने वाली हूँ। तो मुझे अभी इतना कंफर्म नहीं है कि मैं कितना पढ़ूँगी और कितने लेक्चर्स में पढ़ने वाली हूँ। बट हाँ, मैं अभी आज संडे है क्योंकि, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा पढ़ पाऊँ, मेरा जो संडे है वो प्रोडक्टिव हो। कल का जो मेरा दिन था वो अनप्रोडक्टिव हो गया था बिकॉज़ ऑफ हेडेक। तो आज मैं अच्छे से पढ़ने वाली हूँ। कुछ क्वेश्चंस में मुझे बनाने हैं तो वो मैं अभी बनाऊँगी। एक्चुअली अभी मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं बहुत प्रॉपर वे में पढ़ नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल्फ़ स्टडीज़ के लिए जो टाइमिंग है मेरी, वो मैं निकाल नहीं पा रही हूँ अच्छे से, क्योंकि बस मैं लाइव लेक्चर्स लेती हूँ और क्वेश्चंस मैं कुछ कुछ सॉल्व करती हूँ, और बस इतने से ही जो मेरा दिन है वो मीन्स कहेंगे कि जो टाइम है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम जो है वो वेस्ट हो जा रहा है। तो फिर भी अभी मैं कोशिश करूँगी क्योंकि अभी स्टार्टिंग का भी टाइम है तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। तो अभी इसी तरह से अभी मैं पढ़ाई करूँगी संडे क्योंकि है आज। तो आप भी कोशिश करें कि आपका जो संडे है वो प्रोडक्टिव रहे, क्योंकि अगर आप संडे सोच के अगर आज आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक दिन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इनफैक्ट एक दिन नहीं कह सकते हैं, हमारे लिए एक एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं हमसे, यही हमें सिलेक्शन से पीछे खींचती है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने टाइम का प्रॉपर यूज़ करें। बहुत लोग क्या करते हैं, संडे को घूमने चले जाते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करें, बट हाँ, आप ज़रूर पढ़ें। अगर आप कुछ क्वेश्चंस वगैरह अगर नहीं भी बनाते हैं तो आप रिवाइज़ कर सकते हैं, या फिर आप रिवाइज़ नहीं करना चाहते हैं तो क्वेश्चंस बना सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपको कुछ नहीं मन कर रहा है तो आप एनसीईआरटी सिंपली रीड कर सकते हैं। और आप कितनी देर अपने सेल्फ स्टडीज़ में दे रहे हैं तो ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। ओके, तो मैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। मैं अपने टेस्ट के
जो मार्क्स होंगे वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए डू योर बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।